हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स, टॉपिक पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इन किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसके लिए फिगर है और दो केस लेते हैं कि की ओपन और की क्लोज। तो हम पहले फिगर समझेंगे। पोटेंशियोमीटर में क्या है, ये बैटरी है, ए से बी तक वायर है, इस टर्मिनल पर ए और बी के टर्मिनल पर बैटरी है। तो बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो ए की तरफ है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बी की तरफ है। और बैटरी को ऐसे लगाना है कि जैसे सेल लगाया है तो सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड और बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक ही डायरेक्शन में रहे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक डायरेक्शन में रहे। अगर अपोजिट इलेक्ट्रोड कर दिए तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो ए से बी तक जो वायर लेंथ है, टर्मिनल पर बैटरी जुड़ी हुई है, तो ए और बी की जो टर्मिनल पोटेंशियल है बी है, ए नेगेटिव की तरफ है, इसका पोटेंशियल 0 है। बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है तो बी का पोटेंशियल बैटरी के वी के बराबर है। टोटल लेंथ एल है। इसमें करंट फ्लो होगी तो ये डायरेक्शन है ए टू बी। अब इसमें हमने सेल को कनेक्ट किया है ए की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेल का ए की तरफ लिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और एक रेजिस्टेंस आर लिया है और K2 को फर्स्ट केस में ओपन रखा है। तो इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगी, करंट सेल नहीं देगा क्योंकि ओपन है। ओपन में केस में जो ये सेल से करंट चलेगी इंटरनल रेजिस्टेंस में होती हुई गैल्वेनोमीटर में से इस जॉकी में पहुंचेगी, जहाँ नल पॉइंट ए एन वन की लेंथ स्मॉल एल वन है। फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ AN1 इज इक्वल टू L1, ये लेंथ है यहाँ पर स्मॉल L1। और सेकंड केस में इस K2 की को क्लोज कर लेंगे तो ये भी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल सेल का V के बराबर हो जाएगा। ये फ़र्क है, जब आपकी ओपन है तो सेल का EMF E रहेगा, लेकिन क्लोज करते ही इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा। तो ए बी तार की लंबाई L मीटर है, ए से बी। सेल का EMF कैपिटल E वोल्ट है सेल का, और बैटरी का पोटेंशियल B वोल्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तार के प्रति एकांक लंबाई का वोल्ट था। पोटेंशियल एट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल V and total length L. It is represented by small phi. फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ जो है A से N1 तक है, L1 है। जब की को क्लोज करेंगे तो वापस रीडिंग लेंगे, वो कहीं N2 पॉइंट पर आएगी, जहाँ भी आ जाए, पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है। तो N2 लेंथ जब हम लेंगे तो दो लेंथ हो जाएंगी L1 और L2। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, जबकि ओपन है तो हमारा जो लूप है वो सेल से लेकर के जॉकी से होता हुआ और ये लूप है। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, V अपॉन एल, कि बैटरी का V है, एल पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन, लेकिन लेंथ L1 है तो V अपॉन एल इंटू L1 इज इक्वल टू E इज द
EMF of the cell because K2 key is open। तो इस सेल का जो पोटेंशियल काम करेगा EMF के बराबर करेगा, और जब ये रेजिस्टेंस के साथ K2 की क्लोज हो गई तो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल उस बैटरी V के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट ले ली। सेकेंड केस, जब K2 की को क्लोज करेंगे तो सेकेंड नल पॉइंट L2 लेंथ पर मिलेगा। किरचॉफ्स लूप लॉ से सेम तरीके से B/L इंटू L2 इक्वल टू B। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो रिलेशन मिलेगा L1/L2 इक्वल टू E/B, जिसमें B पोटेंशियल, B की वैल्यू IR है और B की टोटल वैल्यू E माइनस IR है। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो EMF E इज इक्वल टू B प्लस IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो B बराबर IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR, R स्मॉल r इज द आंतरिक प्रतिरोध सेल का। तो इनकी वैल्यू पुट कर लें अगर हम, L1/L2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू V प्लस I स्मॉल r अपॉन V I इंटू कैपिटल R। दोनों जगह V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो I तो इनमें से कट जाएंगे, कॉमन लेके स्मॉल r को कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल r को जब कैलकुलेट करेंगे तो L1/L2 इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। आफ्टर रिजल्ट स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बटे L2, L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू कैपिटल R। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अगर नल पॉइंट लेंथ L1 L2 पता है तो L1 में से L2 माइनस करना है, फिर L2 का डिवाइड करना है, फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। पोटेंशियोमीटर से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं दो कंडीशंस हैं, एक तो की ओपन है, दूसरी की क्लोज है। की ओपन है तो सेल का जो पोटेंशियल है कैपिटल E के बराबर होगा, और जब की क्लोज्ड है तो टर्मिनल पोटेंशियल V के बराबर होगा। E और V में रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, या इससे पहले वाले वीडियो में है, उनमें देख सकते हो। E इज इक्वल टू V प्लस IR, जिसमें स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। तो E और V में E की वैल्यू ज़्यादा है, V में I इंटू स्मॉल r जोड़ेंगे तब जा कर के होगा। पोटेंशियल जो V बैटरी का है E माइनस IR, ये कितना कम कर देता है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। L1 माइनस L2 रखना है डिवाइड बाई L2 इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे अगला वीडियो समय पर मिल पाए। थैंक यू।